नाज़रीन, 10 मई के बाद खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया की अगर बात करें तो उसमें ताकत के तवाज़ुन में उसकी सिमत में एक तब्दीली आई है और बजाय इसके कि भारत कुछ होश के नाखून लेता, वो पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए बदअमनी को फ़रोग़ देना चाहता है। कल आपने देखा कि फितनतुल हिंदुस्तान जो है उसने एक और कार्रवाई की और बलूचिस्तान के शहर सुराब में दहशतगर्दी की कार्रवाई, जिसमें 20 से 30 मोटरसाइकिलों पर दहशतगर्द सवार होकर सुराब शहर के बाजार में दाखिल हुए और वहाँ पर एक बैंक भी लूटा। इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए और इस हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बुलेदी जो है उन्होंने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा वहाँ पर पहुँचे अफसरान से खिताब भी किया और इस खिताब में एक बार फिर इस भरपूर अज़्म का इयादा किया गया कि भारत को किसी सूरत पानी को बतौर हथियार इसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एक जरगा भी आज वहाँ पर इंतहाई अहम जरगा, इस जरगे से क्या चीज़ें सामने आई हैं ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजीब अहमद जो कि ब्यूरो चीफ हैं आज न्यूज़ कोयटा के। मुझे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। राशिद वली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुजीब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, इस पूरे सिनेरियो में क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं कल से अब तक, जो सूरत हाल देखी जा रही है, पहले तो इसके ऊपर ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी, फितने हिंदुस्तान की जो कल कार्रवाई थी उसमें हिदायत बुलेदी शहीद हुए, इतना लोग परेशान हुए, सरकारी अमलाक को नजर आतिश किया गया, लूट मार की गई, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और भागते हुए 5 दहशतगर्द इसमें मारे भी गए। आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बलूचिस्तान की तारीख में। आज यहाँ पे एक ग्रैंड जिरगा मुनक्कद किया गया जिसमें बलूचिस्तान भर से कबायली सियासी अमादीन शरीक हुए, उन्होंने अपनी तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद थे, आर्मी चीफ यहाँ मौजूद थे और दीगर जो आला अस्करी हुकाम है वो यहाँ मौजूद थे। मुख्तलिफ अरकान की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई और एक चीज़ पर इतफ़ाक़ किया गया, आर्मी चीफ हो या वज़ीर आज़म हो, वो ये था कि दहशतगर्द से अब फ़ौज लड़ेगी और दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा माशरे को मिलकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो खिताबात हुए जिसमें आर्मी चीफ के ने लोगों के सवालों के जवाब दिए, वज़ीर आज़म ने खिताब किया और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि जो ये इंडिया की प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं, इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगा, इनसे आईनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। इसके लिए जो मदद दरकार होगी वो सिविल सोसाइटी की, माशरे की वो होगी, क्योंकि ये लोगों के बीच में छुप के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये सरकारी तौर पे दरख्वास्त की गई इन कबायली अमायदीन से, सियासी रहनुमाओं से, सियासी तौर पे भी, अस्करी तौर पे भी, कि लोग अवाम आगे आएँ और जो दहशतगर्द हैं उनकी हाइड आउट्स के बारे में वो इतलात फराम करें तो इन दहशतगर्दों का जल्द से जल्द कमा कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो वज़ीर आज़म है उन्होंने बलूचिस्तान पे ख़ास तौर पे फोकस रखा। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जो वफाकी PSDP है उसमें भी हमने ये तय किया है कि तकरीबन 25% हम बलूचिस्तान को देंगे। बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को मुकम्मल ख़त्म करने का अज़्म का अदा किया गया, गवर्नेंस पर जोर दिया गया और ये कहा गया कि जो सेहत, तालीम और जो सड़कों के जाल हैं वो बिछाए जाएंगे, लोगों को सहूलतियात दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा और जो अस्करी हुकाम थे उनकी तरफ से इस अज़्म का अदा किया गया कि भारत की जितनी भी पुष्टपनाही में काम करने वाली दहशतगर्दी तंजीमें हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ताउन मांगा गया है सियासी, कबायली, अमायदीन, सिविल सोसाइटी का कि वो अपने इलाकों में निशानदेही करें इन दहशतगर्दों की पनाहगाहों की, इनकी एक्टिविटीज़ की। वो दिन दूर नहीं है जब इन दहशतगर्दी का मुकम्मल कलाकमा कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ज़रूर जी। राशिद वली साहब, ये ग्रैंड जिरगा आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्योंकि ऑन बोर्ड इस वक्त सिविल सोसाइटी भी है, कबायली अमायदीन भी हैं, तो माजी के हवाले से कितना मुख्तलिफ है और हालात कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। लोगों को ऑन बोर्ड लेना इस जंग में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये अच्छी बात है, उनसे मशवरा किया गया, ये जिरगा मुनक्किद हुआ। मगर मैं कोई ज़्यादा इस जिरगों से उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए अवाम उस वक्त आपके साथ होंगे जब हुकूमत, स्टेट
जंग जीतती हुई नजर आएगी, और अभी वो जीतती हुई नजर नहीं आ रही बदकिस्मती से। इसलिए बहुत से फेंस सिटर्स हैं जो दहशतगर्दों से डरते हैं, और ये नहीं कि उनकी आइडियोलॉजी से वो मुत्तफिक हैं, बल्कि उनके डर की वजह से वो कोई भी उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन देना, वो उससे कोऑपरेट नहीं करते हैं। और ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये आपने अभी ये महरूमी की बात की, ये इस लफ्ज़ को हमें थोड़ा सा केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। अब महरूमियाँ तो मैं आपको पंजाब के ऐसे इलाके दिखा सकता हूँ जहाँ जानवर और इंसान इकट्ठे पानी पी रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप हथियार उठा लें कौम उसके स्टेट के खिलाफ। महरूमी अपनी जगह, उसका इजाला किया जाए, गवर्नेंस करें। किसने रोका है अच्छी गवर्नेंस करने से? मैं समझता हूँ कि ये महरूमी सबसे ये पीएसडीपी एलोकेशन और स्पेंडिंग से नहीं होगा। अभी भी जो उनको दिया जा रहा है, राइट स्पेंडिंग करें, गवर्नेंस बेहतर करें, उनके अपने नुमाइंदे हैं, करप्शन से जरा सर हाथ उठाएं और उसमें गुड गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें, जॉब्स मेरिट पे दें, डेवलपमेंट फंड सही स्पेंड करें। और हमें ये सबसे अहम उनसर ये है कि भारत इस वक्त शिकस्त खाने के बाद उसने तमाम तर कुव्वत मरकूज कर ली है इन प्रॉक्सीज को स्ट्रेंथन करने में। ये इस जंग में वो शिद्दत लाएगा। पहले भी उन्हीं की वजह से ये जो इंसर्जेंसी है, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो ये बीएलएफ हो, या कोर्ट में जो अनासर इस वक्त सरगर्म अमल है, ये सिर्फ उस वक्त शिकस्त खा सकते हैं जब हमारी स्टेट जीतती हुई नजर आए, और उसके तरीकाकार हमारे पास मौजूद हैं। माजी में भी हमने वो इस्तेमाल किया था, एक अच्छा टेम्पलेट 2008-9 ऑनवर्ड्स, और उस वक्त हमने कामयाबी हासिल की, इनकी कमर तोड़ दी थी। क्यों इन्होंने सर उठाया है, वो क्या हमसे गलतियां हुई? अब स्टेट को इनके अंदर इनका काइनेटिक मीन्स के जरिए इनकी कमर तोड़नी है, इनके पीछे जाना है, इनकी कमीन गाहों से इनका बिल्कुल कला कमा करना है। और इस किस्म के रखे जो हमारी अफवाज, हमारे हुकूमत, हमारे गवर्नमेंट, उनके खिलाफ ये राइट बेस्ड ग्रुप उस आड़ में करते हैं जो फॉरेन प्रैक्टिस के छतरी तले हैं, उनकी तरफ भी हमें देखने की ज़रूरत है। और हमारे जितने ये उस्ताद गान हैं, अब ये सुराब का वाक़या है, इससे बड़ा और क्या वाक़या होगा? आपकी स्टेट पे डायरेक्ट हमला है कि स्टेट का जो सिंबल है एडीसीजी रेवेन्यू, उसको जाके उसके दफ्तर में कत्ल किया जा रहा है। तो ये स्टेट को, मेरा ख्याल है, ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। अच्छी बात है ये जिरगे, मगर मैं इन जिरगों से ज़्यादा उम्मीद वाबस्ता नहीं रखता। ये जंग अब लड़नी है हमें, और ये जंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए ही होगी, और उसको आप फहाल करें, मुतहरक करें, और अब इनका जोर तोड़ें। ठीक, मुझे मुझे बताइए, शराब का जो वाक़या, इसमें आम जो बलोच अवाम है उनको निशाना बनाया गया, ये किसी भी बलोच तंजीम या एक आम बलोच जो है उसकी सोच के कतई मुनाफी है। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि जनाब ये फॉरेन या एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप उसे कहें, या उसकी स्पॉन्सर्ड जो है वो टेररिज्म यहाँ पर दिखाई दे रही है। अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल बदल रही है इस वक्त, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के हवाले से अफ़गानिस्तान को अब सीपैक के अंदर भी लेकर आया जा रहा है, तो वहाँ पे और फिर पाकिस्तान जो है वो सिफारती ताल्लुकात के हवाले से भी आगे बात बढ़ रही है। तो आप क्या समझते हैं, कितना एक कमिटमेंट यहाँ पे शो की जानी है अफगान गवर्नमेंट की तरफ से कि वो डिस्टेंस करे, ये चाहे वो बीएलए के हवाले से सरपरस्ती हो, या फिर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के हवाले से हो? तो इसमें कितनी जिम्मेदारी आयद होती है अफगान हुकूमत के ऊपर इस वक्त? ये इमरान बिल्कुल जिम्मेदार इसकी मुकम्मल तौर पे अफगान गवर्नमेंट है। बलूचिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसकी पुष्टपनाही इंडिया राह कर रही है, लेकिन उसका रास्ता अफगानिस्तान ही है। ये कहना कि अफगान गवर्नमेंट जो है इससे वाकिफ़ नहीं है या वो लाइल्म है, वो पूरी तरह इल्म में है। बीएलए हो या फितना हिंदुस्तान के दीगर लीडरशिप हो, वो अफगानिस्तान में बैठी है, वहाँ से वो कॉल करके और वो अपने ऑपरेशंस आगे बढ़ाते हैं, वहीं से कॉल आती है। अब जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ उसमें भी जो दहशतगर्द थे उनको अफगानिस्तान से कॉल और हिदायत मौसूल हो रही थी। इसी तरह ये जो कल सोराब का वाक़या है, ये पहला वाक़या नहीं है, ये 1-1.5 माह में तवातुर से कोई 8वां-9वां वाक़या है जो इस रोड पे हो रहा है। चाहे वो मस्तुंग हो, फिर कल्लात था, फिर सोराब हुआ, खुरदार वड में हो चुका है, पंजगूर में हो रहा है, तुरबत और केज के इलाकों में देखा गया है, मंद के इलाकों में कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर ये नहीं हो रहा, तवातुर के साथ हो रहा है। यहाँ पे जो लोग निशाना बन रहे हैं वो ज़्यादातर सरकारी एहलकार है या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं।
मकामी आबादी यहाँ पे हमें देखने में आ रहा है कि वो उस तरह ताउन नहीं कर रही फोर्सेस और हुकूमत के साथ जिस तरह उसको करना चाहिए। यहाँ पे भी हमने देखा सोराब में भी कि वहाँ पे जो लेवीज है, स्पेशली लेवीज का मैं जिक्र करूँगा कि जहाँ पे दहशतगर्द जाते हैं फितना हिंदुस्तान के, वहाँ पे लेवीज इसकी मज़ामत नहीं करती, चाहे वो किसी भी एरिया में बलूचिस्तान के नॉर्थ के हों या साउथ के हों, जहाँ पर ये दहशतगर्द जाते हैं वहाँ पर लेवीज को हमने सरेंडर होते हुए देखा है। और इसी वजह से बलूचिस्तान असेंबली भी इस पे करारदाद भी लेके आई और इस पे कानून साजी भी हो रही है कि अब ये लेवीज को ख़त्म करके पुलिस में जम कर दिया जाए, क्योंकि जो लेवीज के मकामी लोग हैं वो शायद खौफजदा हैं, वो जब भी दहशतगर्दों को देखते हैं वो पहले सरेंडर करते हैं। एडीसी का आप शहादत का वाक़या ले लें कि वहाँ पे लेवीज मौजूद थी और उसने कुछ नहीं किया। बैंकों को लूट मार देख लें, और इसी तरह जो सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनको जलाया गया, वहाँ पे भी लेवीज मौजूद थी, लेकिन हर जगह वो सरेंडर हुई। तो इससे लगता है कि लेवीज बाकायदा कोई फोर्स जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर पा रही। वो शायद छोटे मोटे जराइम के लिए कारामद हो सकती है, यहाँ पे एक बाकायदा फोर्स की ज़रूरत है। यहाँ तो आपको लेवीज को पुलिस में जम करना है वो देख लें, या आपको एफसी के नए विंग्स रेज करने होंगे इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए। अब ये मामलात बहुत ज़्यादा वसअत इख्तियार करते जा रहे हैं और यहाँ पे फुल फ्लेज आपको कार्रवाइयाँ करनी है, उसके लिए आपको फोर्स की जरूरत है। और लेवीज बहरहाल वो फोर्स नहीं है जो दहशतगर्दी का राशिद मुकाबला वली साहब कर भी सके। राशिद वली साहब भी वही बात कह रहे हैं जो आप इस वक्त कह रहे हैं। वली साहब, जो लेवीज वगैरह जब ये था ये कि जनाब जो मुकामी लोग हैं उनके थ्रू, उनके ज़रिए जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, यकीनी बनाया जाए अमन व अमान को, लेकिन ये फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है और साबित हो गया है। वली साहब, ये अभी नहीं फ्लॉप हुआ, ये काफ़ी अरसे से फ्लॉप है। ये लेवीज जो है इनफैक्ट ये सरदारों को खुश करने के लिए ये इकदाम था। मुशर्रफ के दौर में इसको ख़त्म कर दिया गया और पूरा बलूचिस्तान ए एरिया डिक्लेयर हो गया। उसके बाद वापस एक सियासी हुकूमत आई, उसने सियासी फैसला किया चंद सरदारों को खुश करने, उनकी मुट्ठी गर्म करने के लिए कि जी ये आप लेवीज आपकी पर्सनल मलेशिया है, पैसे आप ले लें, आधे इनको दें, आधे अपनी जेब में डालें। वो मलेशिया टोटली इनइफेक्टिव है। अब ये बलूचिस्तान इतना बड़ा जोग्राफियाई लिहाज से वो है सूबा है जिसमें नीडल इन हे स्टैक है, दहशतगर्द वो कहीं भी जा सकता है। ये जो लोकल होती है, अगर लोकल मलेशिया इसकी जगह लेवीज की जगह एक मौसर पुलिस होती तो ये इस तरह के हालात में होते और वो उसको रेजिस्टेंस देती। अब भी मौका है इसको ख़त्म कर दिया जाए और इस पूरे बलूचिस्तान को एरिया डिक्लेयर करके जो स्टेट का पूरा जो निज़ाम है, पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको उधर तक एक्सटेंड किया जाए और एक अच्छी पुलिस फोर्स, चाहे लोकल्स को ही उसमें प्रेफरेंस दी जाए, उन्हीं को उस लोकल पुलिस में डाला जाए, मगर उनको ट्रेनिंग दी जाए, हथियार दिए जाएं और ऑर्गेनाइज किया जाए। और उस तरह से फिर लीडरशिप ऐसी फहाल होनी चाहिए पुलिस की कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर हों इस दहशतगर्दी की जंग में। ठीक। और मगर अब हालात ऐसे हैं कि शायद वो इतनी जल्दी वो भी ना कर सकें, उसमें टाइम लगेगा। मगर अभी ये करने की जरूरत है कि आप एफसी को और इंटेलिजेंस जो आपका अपरेटस है उसको फहाल करें। इनके अंदर से ही ये टूट सकते हैं, जो डिफेक्टर्स हैं वही आपको मौका देंगे और इनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। जहां ये नजर आते हैं टेक्नोलॉजी, ड्रोन जो भी है बरूए कार लाएं और इनको एलिमिनेट करें ताकि ये अब बगैर। अच्छा, मुझे एक ब्रेक की कॉल है, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल ज़रा रखना चाह रहा हूँ मुजीब की तरफ कि मुजीब, ये अगर लेवीज को ख़त्म किया जाता है जो कि इस वक्त आपने भी कहा और राशिद वली साहब भी कह रहे हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस आएगी? क्योंकि ये तो पॉलिटिकली एक सेटअप नज़र आ रहा था जिस तरह से वली साहब ने कहा, तो इस पर क्या रेजिस्टेंस नज़र आएगी फिर? जी इमरान, बिल्कुल रेजिस्टेंस आई है। हमने कल देखा बलूचिस्तान असेंबली से अपोजिशन ने वॉकआउट किया पूरा और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है लेवीज के इंतजाम को पुलिस में। वो कहते हैं कि ये फोर्स लोकल्स के लिए है, इसको वजूद में रहना चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ये तय करके बैठी है कि ये जम होगी पुलिस में और फिर लॉ एंड ऑर्डर को देखेगी। लेकिन 12 लॉ एंड ऑर्डर को देखना पुलिस का काम है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो इस वक्त तजावीज़ ज़ेर गौर है उसमें यह है कि या तो जो लेवीज एहलकार हैं उनको पुलिस में जम करें या फिर उनको एफसी के विंग के एक नई शक्ल देकर उनको बाकायदा दहशतगर्दी से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाए, तो ये मौसर एक जरिया हो सकता है। लेकिन जो बलूचिस्तान का वास्ट एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है। आए रोज़ हम देख रहे हैं कोयटा, कराची, शाहराह, तो कोई दिन ऐसा नहीं होता जब ये दहशतगर्द
फितना हिंदुस्तान के, जब किसी न किसी मकाम पर आके चेकिंग शुरू कर देते हैं। एक अजीब भी है, रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है, जहां मर्जी ये रोक दें, जहां मर्जी ये गाड़ियों की लाइनें लगा के लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करने शुरू कर देते हैं। एक अजीब सा माहौल बन गया है और देखा जाए तो इसमें पॉलिटिकली गवर्नमेंट को बहुत सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है और वो ले भी रही है। सरफराज बुगटी इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है, उनका कहना है कि सियासी अज़्म जो है वो इंतहाई जरूरी है इस ऑपरेशन या हमेशा के लिए। यहाँ पर अगर अमन अमान यकीनी बनाना है तो फिर ग्रास लेवल के ऊपर चीजों को सही करना होगा।